तो जय श्री श्याम मेरे सभी भाइयों को। तो भाइयों, जैसा कि आपको बताया गया था शॉर्ट वीडियो में, तो कोई इस वीडियो में इस चैनल पर अब सिर्फ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाबा श्री श्याम का नाम के गुणगान और उनकी महिमा के बारे में आपको बताया जाएगा। तो भाइयों, बाबा श्री श्याम का नाम बर्बरीक था, जो कि अपने वन में तपस्या के लिए गए हुए थे। उस दौरान पांडव पुत्रों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास चला हुआ था। तो उस दौरान वन में भटक रहे थे। तो भटकते भटकते उनको प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि ऐसा करो, आसपास जाके देखो कोई जल की व्यवस्था है या नहीं। तो उन्होंने उनको भेज दिया भीम को। तो भीम जी वहाँ जाके देखा तो जल एक का ताल, मतलब कि एक ताल था जिसको तालाब बोलते हैं। तो वहाँ पे था। तो वहाँ पे अपना बैठ के अपने मतलब शरीर की गंदगी निकाल रहे थे, स्नान ही कर रहे थे, हाथ पैर नहीं धोते उस तरीके से। तो वहाँ पर बर्बरीक जी पहुँचते हैं उस टाइम पे। तो बर्बरीक जी बोलते हैं कि तुम में क्या, मतलब कि दिखने में तो तुम भद्र और वैसे लगते हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं है तालाब है, इसको गंदा क्यों कर रहे हो। तो भीम जी बोलते हैं उनसे कि तुम्हें क्या तुम्हारे माँ बाप ने बोलने का वो नहीं, लहजा नहीं सिखाया कि मतलब बड़ों से कैसे बात की जाती है। तो उन्होंने बोला बर्बरीक जी ने कि बोलने का तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम में ही वो नहीं है बोलने का लहजा है, तरीका। तो फिर ऐसे उन दोनों में बहस हो जाती है। बहस होने के बाद तो बर्बरीक जी बोलते हैं कि मैं इस जल से देवी का स्नान, मतलब देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ, तुम इसको गंदा मत करो। तो भीम जी बोलते हैं कि इस जल में ऐसा क्या खास है, जल तो होता है गंदगी, मतलब शरीर की गंदगी साफ़ करने के लिए। तो बर्बरीक जी बोलते हैं कि जिस जल से गंदगी साफ़ की जाती है वो बहता हुआ पानी होता है, जिसमें शरीर गंदगी रुकती नहीं है। ये ताल है, मतलब ताला मतलब तालाब होता है। तो तालाब है, इसमें क्या है, गंदगी जमी रहेगी, रुके बहेगी नहीं। तो इसको गंदा मत करो। मैं इससे मतलब कि देवी की पूजा करता हूँ, देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ। तो अब भीम जी गुस्सा हो जाते हैं। अब गुस्सा हो जाते हैं तो बर्बरीक जी और उनमें मल्लयुद्ध हो जाता है, मल्लयुद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट होने के बाद तो फिर वहाँ पे शंकर भगवान श्री महादेव जी आ जाते हैं साक्षात। तो उनको वो आपस में बताते हैं कि ये तुम्हारे पुत्र हैं, ये तुम्हारे दादाजी, तो तुम्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। तो जो बर्बरीक जी हैं वो उन भीम जी से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से